नमस्कार, साथ की कड़क खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। नमस्कार, सुप्रभात, बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। और सबसे पहले बात दिल्ली के दहलने की, दिल्ली हादसे की। दरअसल सोमवार की शाम दिल्ली दहल गई और लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए एक जोरदार धमाके में 9 लोगों की जान जाने की खबर सामने आई, जबकि 20 घायलों का इलाज एलएनजेपी अस्पताल में जारी है। इस धमाके के बाद सुबह 9:30 बजे गृह मंत्रालय ने बड़ी बैठक बुलाई है। दरअसल धमाके के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने मौके का जायजा लिया, जबकि एनएसजी और फॉरेंसिक की टीम ने मौके पर पहुंचकर सबूत जुटाए। और सबसे खास बात यह रही कि यह धमाका हरियाणा नंबर की एक i20 कार में हुआ, जो गुरुग्राम के सलमान के नाम से रजिस्टर्ड है। जबकि कार का मौजूदा मालिक पुलवामा का रहने वाला तारिक बताया जा रहा है। जांच एजेंसियां कार मालिक की तलाश अभी कर रही हैं। और धमाके के बाद भी और साथ की कुछ तस्वीरें भी हम आपको साथ साथ दिखा दें। लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास जब ये धमाका हुआ उस वक्त आसपास काफ़ी भीड़ भाड़ का ये इलाका और भीड़ मौजूद भी थी। और सोमवार शाम करीब 6:51 पर धीमी रफ्तार से आ रही एक i20 कार में जोरदार धमाका हुआ। और धमाका इतना तेज था कि i20 कार के साथ साथ आसपास की कई गाड़ियों के चीथड़े उड़ गए। ये ब्लास्ट दिल्ली में लाल किले से कुछ ही मीटर की दूरी पर, 300 मीटर की दूरी पर हुआ। शुरू में लोगों को धमाके के दौरान कुछ समझ में नहीं आया। धमाके की आवाज के साथ ही अफरा तफरी वहां पर मच गई और देखते ही देखते एक के बाद एक कार आग का गोला बनती चली गई। लोगों के चिथड़े उड़ गए। कुछ लोगों के जो बॉडीज हैं कार के बाहर आधी लटकी हुई नजर आई, जमीन पर लटकी हुई नजर आई। कई कई फीट दूर तक शरीर, लोगों के बॉडी जो है दूर दूर तक फेंकी हुई। अलग अलग अंग, धड़ अलग, सर अलग, इस तरह बॉडी डैमेज हुई इस पूरे घटनाक्रम में। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लोग उस वक्त जब मौजूद थे, धमाके की आवाज, धमाका इतना हाई इंटेंसिटी वाला था कि दूर दूर तक इसकी गूंज सुनाई दी। इस धमाके को महसूस किया। दूर दूर तक दुकानों वाले कहते हुए नजर आए कि ये धमाका इतना ज्यादा तेज था कि हम हिल गए, हम गिर गए, हम उठे, हम फिर से गिर गए। भागो 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 और जावेद मंसूरी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। जावेद, मौके पर टीम तो तुरंत ही पहुंच गई थी, साक्ष्य लगभग सभी जुटा लिए गए थे। सीसीटीवी कैमरे की जो जांच है वो रात से ही शुरू है। आज सुबह जो गुजरी है वो किस तरह गुजरी है उस इलाके में जहां अमूमन शांति रहा करती थी, जहां अमूमन लोग अपने सुबह के काम चाय के साथ शुरू करते थे, कुछ लोग दिखते थे वहां पर, आज क्या है तस्वीर? अस्पताल के बाहर है। 2 तस्वीरें और 2 अलग अलग जगह। एक वो स्पॉट जहां लाल किला, जहां पर धमाका हुआ, वहां पर अभी जो तस्वीरें हमारे सहयोगी दे रहे थे वहां पर एनएसजी की टीम पहुंची है। लेकिन एलएनजेपी के बाहर की तस्वीर, यहां पर मातम की तस्वीर है, यहां पर रोने बिलखने की तस्वीरें हमें नज़र आ रही हैं। जिनके लोग अपने गए हैं वो अपने अपने लोगों को, अपने उन शवों को लेकर अपने अपने जगहों पर जा रहे हैं। ऐसी तस्वीर सुबह से यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर मैं आपको एलएनजेपी की तस्वीर फिलहाल दिखाऊं, क्योंकि न्यूज़ 18 की टीम रात यहाँ पर सबसे पहले पहुँची थी और रात यहाँ पर एक अलग स्थिति थी, क्योंकि लगातार घायलों को लाया जा रहा था, मृतक यहाँ पर उनको लाया जा रहा था, एम्बुलेंस के सायरन लगातार बज रहे थे। लेकिन अभी आप अगर एलएनजेपी इमरजेंसी गेट के बाहर की तस्वीर देखेंगे तो यहाँ पर दिल्ली पुलिस अभी भी तैनात है और यहाँ पर अस्पताल की सिक्योरिटी आपको नज़र आएगी। तो यहाँ अस्पताल में अभी भी जो व्यवस्थाएं हैं वो बनाने की कोशिश है, क्योंकि बहुत अभी इंजर्ड ऐसे हैं जिनका इलाज अस्पताल में अभी चल रहा है। कल गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पर पहुँचे थे। उन्होंने मरीजों का जो घायल हैं उनसे उनका हालचाल जाना था। तो ऐसे में अब जो इंजर्ड हैं उनकी संख्या आ चुकी है, मृतक
करीब 9 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है, दुखद मौत हुई है। अब जो सबसे अहम चीज़ निकलकर सामने आएगी वो है इन्वेस्टिगेशन का पार्ट, जिसकी जो जांच है वो रात से ही चल रही है। तमाम एजेंसीज जो हैं वो सक्रिय हो गई हैं, चाहे एनएसजी हो, एनआईए हो या फिर दिल्ली पुलिस की अलग अलग टुकड़ियां हो, क्राइम ब्रांच हो, स्पेशल सेल हो। तमाम जो एजेंसीज हैं वो इस पूरे मामले को अब सुलझाने में लगी हुई हैं। तो फिलहाल एलएनजेपी पर जो स्थिति है वहाँ जो इंजर्ड हैं उनका इलाज चल रहा है, और जो इस हादसे में गुजर चुके हैं, इस घटना में गुजर चुके हैं, वहां पर उनके परिवार वाले उनके शवों को लेने के लिए पहुंच रहे हैं। जी वाकई ये जो स्थिति हमने देखी, कल इतना बड़ा हादसा हुआ, हमने देखा कितना भयावह वो मंजर था, चिथड़े तक उड़ गए बॉडीज के। अभी तक कितने लोगों की शिनाख्ती हो पाई है, पहचान हो पाई है, इस बारे में कोई जानकारी? देखिए, अभी जब सुबह न्यूज़ 18 की टीम यहाँ पर पहुंची तो ऐसे कई परिवार मिले, जिसमें से 4 से 5 लोगों को शिनाख्त खुद हमने कैमरे पर किया और उनसे, उनके परिवार वालों से बातचीत की। और ऐसे कई परिवार वाले थे जो अपने जिनकी जान जा चुकी है उनको लेकर वो अपने अपने घरों को गए हैं। तो ऐसे में कई ऐसे क्योंकि कुछ ऐसे शव आए थे जो बहुत बुरी हालत में थे, तो ऐसे में पुलिस जो है। बिल्कुल नजर आप बनाए रखिएगा, आगे डिटेल्स लेने के लिए लौटेंगे आपके पास। बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। दिल्ली धमाके के मामले में आज गृह मंत्रालय की एक बड़ी और अहम बैठक होनी है। 9:30 बजे अमित शाह ये बैठक लेंगे। अमित शाह की अध्यक्षता में ये मीटिंग होगी। सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों के साथ ये महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। दरअसल गृह मंत्रालय ने और खुद गृह मंत्री ने धमाके की स्थिति का जायजा लिया और गृह मंत्रालय में इसकी रिपोर्ट दी गई, और इसके बाद हर एंगल से मामले की जांच को आगे बढ़ाए जाने के बाद गृह मंत्री कह चुके हैं और सभी एजेंसीज को अलर्ट पर कर दिया गया है, सुरक्षा के लिहाज से भी, और इस घटना से जुड़े हुए सभी साक्ष्यों को खंगालना और इस जांच में जल्द से जल्द एक रिपोर्ट तैयार करना, ये सभी जो कि जिसमें दिल्ली पुलिस है, एफएसएल है और जो सभी टीम्स जांच में जुटी हुई हैं, सुरक्षा एजेंसी जांच में जुटी हुई हैं, इसके संबंध में लगातार डिटेल्स खुद गृह मंत्री ले रहे हैं। हम सब एंगल को खुला रखते हुए इसकी गहन जांच शुरू कर दी है। जैसे ही ब्लास्ट की सूचना मिली, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, एनआईए की टीम, एसपीजी की टीम, एफएसएल की टीम मौके पर पहुंच गई है और सभी प्रकार की जांच हम तेजी से कर रहे हैं। और जिसका